एक और चीज, पाकिस्तान में भंग की पहली कानूनी फसल जो है वो तैयार कर ली गई है। रवात के प्रोडक्शन यूनिट में कटाई का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। रवात में 1 एकड़ पर काश्त भंग की सरकारी तौर पर कटाई की गई। हेम्प एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये भंग दवाओं में इस्तेमाल की जाएगी, वक्त के साथ पैदावार और कमाई भी बढ़ाएगी। माहिरीन का कहना है कि भंग की फसल से कपास पर इन्हिसार भी कम होगा। चंद वर्षों में आर्मी मार्केट की हेम्प इकोनॉमी में 35% तक इजाफा भी होगा, इसलिए पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ मोहतरम शिबली फराज साहब मौजूद हैं। शिबली साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद वसूल करें, एक भंग की पहली कानूनी फसल तैयार हुई है। ये कितने अरसे में तैयार हुई, इसके पीछे कितना आप लोगों की मेहनत लगी, सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए जी, बुनियादी तौर पे ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक विजन था, एक आइडिया था, जिसमें कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हेम्प की यूजेज है, बोथ इंडस्ट्रियल साइड पे भी और मेडिसिनल साइड पे भी, तो उससे मुतासर होकर उन्होंने ये काम सौंपा। इस पे इनिशियली फवाद चौधरी ने काम किया। फिर जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे उसकी पॉलिसी भी नहीं थे और उसको अमली तौर पे हम नहीं वो कर सकते थे, तो हमने पॉलिसी पे काम करना शुरू किया, जिसमें कि हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, सबसे मिलके जो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे मिलके हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया, जो कि हमने कैबिनेट को भेज दिया है। अब इसका जो असल सही। मकसद है वो ये है कि जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें कि हेम्प का एक बड़ा पॉजिटिव यूज़ होता है इंडस्ट्री में। इसका जो फाइबर निकलता है वो टेक्सटाइल में, स्पेशली जो हमारे जीन्स जैसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पाकिस्तान में बन भी रही हैं लेवाइस के लिए, तो उसमें उसकी जो है तो एडिशन से ये है कि एक तो जिस तरह आप दुरुस्त कहा गया, आपकी आपने भी जिक्र किया कि जो कपास है उस पर भी ये सारी हमारी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये जो है तो कॉम्प्लीमेंट भी करता है और उसको रिप्लेस भी करता है। तो इससे जो है, जो सही। एक तो ये इसका जो इंडस्ट्रियल यूज़ है टेक्सटाइल में वो बहुत अहम है। और हमारी जो इंपोर्ट्स हम करते हैं इस वक्त, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फाइबर की, हेम्प फाइबर की, वो भी रिप्लेस होगी। और हम हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये हैं कि आने वाले सालों में मेडिसिनल और टेक्सटाइल दोनों मिलाकर हमारी जो एक्सपोर्ट्स की अर्निंग्स होंगी वो अगले 2-3 साल में 4 से 5 बिलियन डॉलर हो सकती हैं। जबरदस्त। अच्छा शिबली साहब, जब अर्निंग की हम बात कर रहे हैं तो ये बताएगा कि भंग की आलमी मार्केट 400 अरब डॉलर की है। पाकिस्तान इसमें कितना फीसद ले जी, सकता है और कितना टाइम लग सकता है, यानी हमें मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितना टाइम फ्रेम आप देंगे? देखें देखें ये तो इस वक्त जो मार्केट है, जिस तरह आपने कहा 400 से 500 बिलियन डॉलर की है, तो हमारा हदफ ये है कि हम अगर अगले 3 सालों में अपना इसका 3% से 4% जो है तो हम वो उसको कैप्चर करें इस मार्केट को। क्योंकि जो मेडिसिनल साइड है वो बड़ी एक्सपेंसिव है, यानी जो CBD ऑयल जो कि इससे निकलता है वो एक वक्त में $10,000 का फी लीटर था, अब प्राइसेस कम हो गई हैं। लेकिन और इससे इतनी मेडिसिन्स के लिए रॉ मटेरियल डिराइव हो सकता है, इतनी मेडिसिन्स इस्तेमाल होती है कि जो मेडिसिनल है वो जो है तो हमारी जो फसल है नॉर्मली 3 महीने लगते हैं इसको। ये हमने अगस्त में इसको प्लांट किया था और इसकी अब हार्वेस्टिंग जो है तो वो कल से शुरू हो गई है। और 1 एकड़ का जो आपको जो यील्ड है वो तकरीबन $1 मिलियन आपको वो दे सकता है। और इससे जो एक और अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि ये इतना लुक्रेटिव है, इतना इसकी जो पैदावार से और जो इसकी कीमत है इतनी है कि इससे जो वो नशे के लिए जो कल्टीवेशन होती थी वो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगी। क्योंकि जो ये अपना उससे जो निकालते हैं, कैनबीस से जो प्रोडक्ट्स निकालते थे ड्रग्स के लिए, उससे ये तकरीबन 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इससे ये भी होगा कि वो डिस्प्लेस हो जाएगी जो नशे के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, क्योंकि इसमें जो असल चीज़ है वो इसका सीड होता है और उसमें जो TCH जो कंटेंट होता है वो 0.3% से कम होगा। तो इसलिए इसमें जो इसकी जो एक जो गलत यूज़ है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मेडिसिनल है वो एक ग्रीन हाउस में बनता है और वो सिर्फ लाइसेंसीज बना सकेंगे। तो हमारे पास इतनी इंटरेस्ट शो किया है लोकल और ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज़ ने कि हम काफ़ी उसके बारे में हमें इतना वो हो गया है कि ये बहुत जल्द जो है तो अगले 6 महीने से 1 साल में जो है ना, ये एक्चुअली जो है तो आपको पैसे देने शुरू कर देगी और आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी
लोकल इंडस्ट्री के लिए, आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम गेम चेंजर साबित होगी ये प्रोडक्ट। अच्छा शिवली साहब, मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि आप एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और जाहिर सी बात है आपका हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ सियासत से नहीं है, सहाफ़त से भी है। इसलिए मैं सिर्फ क्योंकि सुबह सुबह लाइटर मूड में, तो इसलिए मैं एक लाइटर मूड का आपसे सवाल भी करना चाहता हूँ। पिछले दौरे हुकूमतों ज़रूर में, हाँ, पिछले अदवार हुकूमतों में इस पे ना काफ़ी पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को लेके बड़ी मजाक भी होता था। तो उस वक्त तो हम सब बैठ के आप सब बैठ के जो है इसको बड़ा मजाक समझते थे, लेकिन अब आप लोग इसको पॉलिसी बना रहे हैं, कौमी पॉलिसी। क्या ये खुला तजाद नहीं? जी नहीं जी, मुझे मालूम है आप किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट देखें, ये होती है जिस तरह मैं कहता था कि पहले हर बुरी चीज़ में एक अच्छी चीज़ भी निकलती है। अब आपको हैरानगी होगी कि हम अब जो नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो है स्कॉर्पियंस का, स्कॉर्पियंस की हैचरी का। अब स्कॉर्पियंस जो है तो वो तो हमेशा मशहूर है कि वो सिर्फ जो है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की जितनी भी तख्लीक है उसमें हमेशा आप जो अच्छा आंसर है वो उसको आप अलहदा कर सकते हैं, और वो ज़्यादा भारी है उस गलत चीज़ों पे। तो जो स्कॉर्पियंस का जो 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 पॉइजन है वो भी मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है, और मिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट हम ऑलरेडी बड़े इनफॉर्मल तरीके से कर लें, अब हम उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो जो इसका जो नशे का जो इसका जो एक कॉनोटेशन है वो काफ़ी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये जो सीड है, इसका जो स्पेशल सीड होता है उसमें ये पौधा जो बनेगा तो उसमें वो नशे का कंटेंट है ही नहीं। और जो इससे हम जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो यही है कि सीड की बुनियाद पे हम इसको कंट्रोल करें, जो कि इलिसिट बिजनेस है। तो बाकी मुल्कों में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और इंग्लैंड में हो रहा है, और कई जगहों पे हो रहा है। तो इसलिए हम क्यों रहें जबकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस इसको अलाउ करती हैं कि जो पौधे हैं वो इस प्रोडक्ट को के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर हैं। सही। अच्छा शिबली साहब, जैसे कि हम बात करें ना भंग के पौधे की, तो ये लिबास में, कॉस्मेटिक्स में, दीगर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो हम क्या समझें कि क्या भंग को पाकिस्तान में कमर्शियल इस्तेमाल की अब इजाज़त होगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, देखें ये बाकायदा इसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी हमने तरतीब दी है, और इसको बड़ा जो है एक कंट्रोल तरीके से हम जो भी लाइसेंसीज होंगे इसके, वो अपने ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल बेच सकते हैं। और आपने दुरुस्त कहा कि इसकी इतनी यूजेज है, इतना इस्तेमाल है कि इससे न सिर्फ हम वो चीज़ें जो कि इस रॉ मटेरियल को जो हम इंपोर्ट करते थे, अब वो भी सब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम जो सरप्लस है जो कि होगा वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों फ़ायदे हैं कि हमारी लोकल इंडस्ट्री के लिए भी ये वो होगा, दस्तयाब होगा, और एक्सपोर्ट्स के लिए तो है ही है ये। तो इससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर का अगले 2 सालों में फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए जी, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, और ये प्राइम मिनिस्टर का जो एक विजन था और ये आइडिया था कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, यानी सिर्फ टेक्सटाइल पे इन्हिसार नहीं करना, हमने बाकी चीज़ों का भी हमने पूरा वो तहकीक भी करनी है। और मेरी मिनिस्ट्री का काम ही यही है कि वो तहकीक करे, और वो जो तहकीक है वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे करे जो कि हमारे मुल्क में हमारे लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं, हमारे लिए हमारी इंडस्ट्री को हेल्प कर सकते हैं, और हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली ये स्पिरिट थी इसके पीछे, और इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 महीनों में हमने इसको एक प्रैक्टिकल शेप में ले आए हैं कि अभी हम इस पे आगे अमली तौर पे बढ़ सकते हैं इन बड़ी कानूनी तरीके से। इसके कानून भी बड़े स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, क्लियर कानून बनाए हुए हैं, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है जो लाइसेंसिंग प्रोसेस को मॉनिटर करेगी। इसमें 4-5 मिनिस्ट्रीज़ को मिला के हमने एक वो एनओसीज लेने के लिए घूमना नहीं पड़ेगा। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो लोकल हैं, दोनों इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया